जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मस्ती गया में आपका स्वागत है। हम जो होता है लेकर आए हैं, जो एनटीपीसी एग्ज़ाम अभी चल रहा है उसका जो होता है एनालिसिस कर रहे हैं। उसमें कुछ क्वेश्चन जो होता है आपका जो होता है शिफ्ट बाई क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको लेकर आए हैं। कुछ क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का भी है। अब इसमें देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन जो है आपका एग्ज़ाम में आ रहा है जो शिफ्ट बाई शिफ्ट अलग अलग है। तो कभी ऐसा ना हो कि जैसे कोई पूछा जाता नहीं कि इस टाइप का क्वेश्चन आया है तो उसी टाइप का सिलेबस पर पढ़ के जाइएगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइप का क्वेश्चन आया है उसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, कभी कभी चेंजिंग भी देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि इस बार जो होता है कंप्यूटर से जो होता है कि क्वेश्चन कुछ ज़्यादा आ रहा है और कंप्यूटर में क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन आ रहा है जो आपका जो होता है शॉर्टकट की है। और भी शॉर्टकट की जो होता है कंट्रोल वाला नहीं है, वो कौन सा शॉर्टकट की है, शिफ्ट वाला है। तो आप थोड़ा उसको देख कर जाइएगा कि शिफ्ट वाला जो होता है शॉर्टकट की किस टाइप का होता है। और साइंस में भी आपका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 3-4 क्वेश्चन है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन है पहला, किस फ़ारेनहाइट पर सेल्सियस का मान समान होता है। कहने का मतलब होता है कि वही फ़ारेनहाइट रहेगा और वही सेल्सियस रहेगा। मतलब जितना फ़ारेनहाइट रहेगा जितना ही सेल्सियस रहेगा, दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो किस फ़ारेनहाइट पर, मतलब किस फ़ारेनहाइट पर होता है, 0 फ़ारेनहाइट पर, कि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, कि -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, कि 56 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर जो होता है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब कैसे होता है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 40 डिग्री सेल्सियस भी होगा। इसमें जो होता है आपका 40 फ़ारेनहाइट है तो इधर सेल्सियस भी आपका क्या हो जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, तो उसके लिए हम लोग जो होता है कि एक जो होता है सूत्र होता है आपको किसी भी चीज़ को जो होता है कि डिग्री से सेल्सियस, सेल्सियस से डिग्री निकालने के लिए उस सूत्र को आप याद रखिएगा, C/5 बराबर F-32/9। ये आपका सूत्र है। इसी सूत्र पे जो होता है अब बैठाइए, आपका जो होता है किया जाएगा। तो अब जो होता है कि यहाँ पे जो होता है हम जो होता है कि सी का मान निकालेंगे। हमको पता चल गया ना कि फ़ारेनहाइट -40 है, तो माइनस फ़ारेनहाइट 40 बराबर 40 डिग्री सेल्सियस में आना चाहिए। तो हम बैठाते हैं C5 बराबर एफ की जगह कितना बैठाना हमको, -40 डिग्री। अब -32/9। अब जो होता है कि FC/5 पूरा माइनस ही है, अब माइनस ही है तो दोनों आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72/9। अब जो होता है इसको काट देते हैं, 72 कितना कितना है, 8 में क्या हो जाएगा, 8। तो C5 बराबर 8। तो ये जो होता है कि आपका नीचे क्या हो गया, 1 हो गया। अब बराबर रहता है तो क्रॉस मल्टीपल होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, C बराबर कितना हो जाएगा, 8×5 = 40। तो ये आपका कितना हो गया, 40 डिग्री सी। तो सी का मान भी कितना हो गया, 40। कब, जब फ़ारेनहाइट -40 रखेंगे तब। जब फ़ारेनहाइट -40 रखेंगे तो सी का मान भी उतना ही आएगा, 40 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। माइका ऊष्मा का एक अच्छा सुचालक है, यह कथन क्या है, सत्य है कि असत्य है, कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो माइका जो होता है ऊष्मा का एक जो होता है अच्छा सुचालक है। क्या है, अच्छा सुचालक है। ये जो होता है कथन क्या है आपका, सत्य है, ऑप्शन नंबर ए। तो माइका जो होती है ना, माइका जो होता है आपका जो होता है ऊष्मा का जो होता है, ऊष्मा का क्या है, सुचालक है। किसका है, ऊष्मा का सुचालक। क्या होता है, ऊष्मा का सुचालक। लेकिन अगर वही विद्युत का पूछेगा, विद्युत का क्या होता है, विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक। क्या होता है, कुचालक होता है। इसीलिए ये माइका को जो होता है वो आयरन जो होता है ना, आयरन जो होता है, आयरन में जो होता है इसका प्रयोग करते हैं। क्योंकि जैसे ही हम लोग इसमें करंट आयरन में जो प्रवाहित करेंगे तो आयरन प्रवाहित करने को इसके अंदर तो करंट जाएगा, लेकिन माइका जो होता है ऊष्मा का, अरे विद्युत का कुचालक होने के कारण उसमें करंट नहीं आएगा, लेकिन वह जो होता है ऊष्मा का सुचालक होने के कारण वो ऊष्मा जो होता है हीट होकर जो होता है निचली सतह को क्या कर देगा, आपका गर्म कर देगा। तो आयरन में माइका का हम लोग प्रयोग करते हैं। औद्योगिक दुर्घटना के कारण हो सकता है। औद्योगिक में जो होता है दुर्घटना का मुख्य कारण क्या होता है, जो भी उद्योग जो होता है कि आपका इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें जो कर्मचारी काम करते हैं तो उस कर्मचारी में जो होता है मुख्य रूप से दुर्घटना का कारण क्या होता है, अज्ञानता, असावधानी, अरुचि की उपयुक्तता सभी। अब यहाँ पे जो होता है कि आपका इंडस्ट्रियल में जितने भी जो कर्मचारी हैं
उसमें जो होता है कि आपको ये तीनों चीज़ देखने को मिलता है। अगर तीनों चीज़ में एक भी अगर लापरवाही होता है तो दुर्घटना होने के चांसेस बन जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त इसमें से सभी है। अज्ञानता करने का मतलब हुआ कि आप किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है। मान लीजिए कोई मशीन कैसे चल रहा है, आप उसके बारे में ज्ञान नहीं है और उसमें आप छेड़छाड़ कीजिएगा तो वहाँ पे जो होता है आपको नुकसान हो सकता है। असावधानी, असावधानी कहने का मतलब आप जान रहे हैं कि इस चीज़ से हमें जो होता है कि घटना हो सकती है, फिर भी हम बोलते हैं नहीं इसको छोड़ो हटाओ हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। तो उस समय जो होता है ओवर कॉन्फिडेंस भी जो होता है आपको जो होता है कि क्या कर सकता है, दुर्घटना कर सकती है। अरुचि, अरुचि कहने का मतलब कि आपको काम करने में मन नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी आप कार्य को क्या कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो उस समय भी जो होता है आपको जो होता है कि दुर्घटना होने के चांसेस बन सकता है। तो ये सभी तीनों के तीनों जो होता है आपको दुर्घटना का मुख्य कारण है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, डी हो जाएगा। ज्वलनशील द्रव एवं ठोस में लगी आग किसके द्वारा बुझाई जाती है। अब जो होता है कोई भी ज्वलनशील जो होता है कि द्रव जो होता है उसको ठोस या हो या द्रव हो उसको बुझाने के लिए किस चीज़ का हम लोग प्रयोग करेंगे, झाग वाले यंत्र का, कि शीतल जल का बौछार, कि सीटीसी का, कि शुष्क चूर्ण का। जब जो होता है कि जो भी द्रव जो होता है कि ज्वलनशील टाइप का होता है तो ज्वलनशील टाइप का द्रव होता है उसको हम लोग बुझाने के लिए झाग वाले यंत्र का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगर यही जो होता है इलेक्ट्रिक जो होता है करंट वाला रहता है, आपका जो होता है विद्युत वाला रहता है, तो आपका विद्युत के लिए हम लोग जो होता है आपका जो होता है कि गैस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, गैस का प्रयोग करेंगे। किसका करते हैं, गैस का प्रयोग में हम लोग जो होता है कि प्रयोग करते हैं। इसमें जो होता है कि हम लोग झाग वाले यंत्र का नहीं प्रयोग करेंगे क्योंकि झाग वाले यंत्र में आपका जल होता है, क्या होता है, आपका जल होता है। और इसमें विद्युत वाले में जल कीजिएगा तो आपको करंट मारने का चांस ज़्यादा बन जाएगा। इसलिए जल वाले जितने भी जो होते हैं कि यंत्र जो बुझाने काम आता है उसको हम विद्युत में नहीं करते हैं, जबकि गैस वाला यंत्र का प्रयोग हम लोग विद्युत वाले आग लग जाता है तो उसका प्रयोग करेंगे। उत्तोलक लीवर जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तोलक जो होता है कि जो लीवर जो होता है किस सिद्धांत पे कार्य करेगा, बल अघूर्णन पे, ऊर्जा संरक्षण पे, कि गतिकी में, कि कोई नहीं। तो उत्तोलक जो होता है ना, उत्तोलक जो होता है आपका किस कार्य पे करता है, बल अघूर्णन पे करता है, ऑप्शन नंबर ए। बल अघूर्णन का सूत्र होता है, इसका बल अघूर्णन का सूत्र होता है बल गुने लंबाई की दूरी, क्या चीज, लंबवत दूरी, मतलब इसकी लंबाई कितनी दूरी पे है। तो ये जो होता है बल अघूर्णन का सूत्र होता है। तो बल अघूर्णन का सूत्र बोलेगा तो बल इंटू लंबवत दूरी। चालन, संवहन व विकिरण विधि में ऊष्मा संचरण के लिए सबसे तीव्र कौन सी विधि होती है। आपका जो होता है ऊष्मा संवहन जो होता है 3 चरण में होती हैं। एक को हम बोलते हैं चालन विधि, दूसरा को बोलते हैं संवहन विधि, तीसरा को बोलते हैं विकिरण विधि। अभी तीनों विधि में सबसे ज़्यादा जो होता है ऊष्मा किस विधि द्वारा जो होता है संचरण होती है। तो आपका चालन द्वारा होता है, कि विकिरण द्वारा होता है, कि संवहन द्वारा होता है, कि उपयुक्त में से सभी द्वारा होता है। तो इसमें जो होता है कि आपका जो होता है सबसे ज़्यादा जो होता है कि आपका किसके माध्यम से होता है, ऑप्शन नंबर सी, विकिरण के माध्यम से। किसके माध्यम से, विकिरण के माध्यम से। जैसे इसका एग्जांपल हम लेते हैं सूर्य का प्रकाश। सूर्य का जो प्रकाश जो होता है, सूर्य का जो प्रकाश जो आता है वह जो होता है किसके माध्यम से होती है, विकिरण के माध्यम से। चालन में लोहा जो गर्म होता है, वो किसके माध्यम से होता है, चालन विधि द्वारा। और संवहन जो होता है, संवहन में आपका जो होता है कि क्या होता है, जैसे जल उबल रहा है, जल जब उबलता है, उबलना जब जल उबलता है तो किसके विधि द्वारा होता है, संवहन विधि द्वारा। जब गर्म पानी को तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है। अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है, कि अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है, कि जल वाष्पित हो जाता है, कि गिलास रासायनिक रूप से जल के साथ प्रतिकृत हो जाता है। अब कहता है कि देखिए जब गर्म पानी को तप्त गिलास पे, तप्त मतलब आपका गिलास में कैसा है, गर्म है। जब गिलास आपका गर्म है तो गिलास का ये जो होता है, मान लीजिए कि गिलास है तो गिलास गर्म है, तो इस गिलास का आपका बाहरी सतह भी जो होता है गर्म है और अंदर का भी सतह गर्म है। और दोनों सतह आपका क्या हो रहा है, विस्तारित हो रहा है, फैल रहा है। क्या हो रहा है, आपका फैल रहा है। क्या हो रहा है, फैल रहा है। अब इसके ऊपर जो होता है गर्म पानी, मतलब ये गर्म है, इससे तो हल्का ही गर्म होगा। गर्म पानी डालेंगे लेकिन उतना गर्म नहीं होता जितना कि आपका कांच है। और जैसे ही गर्म पानी डालेंगे तो इसके तुलना में गर्म पानी क्या होता है, हल्का ठंडा रहता है। और जैसे इसमें डालेंगे तो बाहरी जो सतह होती है, बाहरी सतह जो होता है आपका क्या हो जाएगा, ठंडा, मतलब इसके तुलना में क्या है, गर्म पानी हल्का ठंडा है। तो बाहरी जो सतह जो होता है आपका क्या हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। और अंदर वाला पूरा हीट था तो वो फैलते जाएगा, ये फैलेगा, बाहर का संकुचन होगा, जिसके कारण गिलास जो होती है क्या होती है, अचानक टूट जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन से में है, ऑप्शन नंबर बी में है, अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है और जिसके कारण वो टूट जाता है। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन
पादप हार्मोन का नाम बताइए जो कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार लेता है। एब्सिसिक एसिड, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन कि ऑक्सिन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो होता है कि राइट आंसर है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो होता है पौधे में जो होता है आपका कोशिका विभाजन को करने के लिए क्या करता है, जिम्मेदार लेता है। क्या होता है, जिम्मेदार लेता है। और कोशिका विभाजन के लिए मुख्य रूप से जो होता है जिम्मेदार लेने वाला जो हार्मोन है वो क्या आपका साइटोकाइनिन है। क्या होता है, साइटोकाइनिन। और ऑक्सिन जो होता है आपका वृद्धि के लिए, पौधे की वृद्धि के लिए जिम्मेदार लेता है। किसके लिए लेता है, पौधे की वृद्धि के लिए जिम्मेदार लेता है। प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? प्रकाश संश्लेषी अंग का नाम बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया है, कि लाइसोसोम है, कि राइबोसोम है, कि हरित लवक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है आपका जो होता है कहाँ होता है, ऑप्शन नंबर डी हरित लवक में। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो होता है कि 4 तत्व की जरूरत होती है। कितने? 4। पहला आपका हरित लवक हो गया जिसको क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है हरित लवक। हरित लवक में ही पाया जाता है आपका जो होता है कि पिगमेंट है, ठीक ना। और दूसरा जो होता है आपका जो होता है सूर्य का प्रकाश। किसका? सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश। और तीसरा है आपका जल। और चौथा है आपका जो होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये चारों प्रक्रिया वापस मिलते हैं तब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होती है? तो पत्ती में होती है। कहाँ होती है? पत्ती में होती है। पेड़ के पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या बनता है? तो आपका CO2 प्लस H2O आपस में अभिक्रिया करके किस चीज़ का निर्माण करेगा? C6H12O6। ये आपका क्या है? ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज, ग्लूकोज है। और इसके साथ के बाद क्या बनता है? ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाता है। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सी है? फल को पकाने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं? आपका जिब्रेलिन, इथिलीन, कि साइटोकाइनिन, कि ऑक्सिन। तो फल, कच्चे फल को पकाने के लिए हम जिस हार्मोन का प्रयोग करते हैं उस हार्मोन का नाम है इथिलीन। इथिलीन क्या होता है? इथिलीन होता है। तो ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।